उपयोग नहीं किया है। आज माँ अपनी ही माँ कैकेयी को कैसे ऐसे शब्दों को कह दिए। आप तो साधु हैं, साधु भला किसी को कष्ट कैसे दे सकता है। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न ध्यान से सुनो मैया क्या कह रही है। मैया कह रही है तुमसे तो अच्छा मेरा राघव है, इस भरत से अच्छा मेरा राघव है, मुझे भरत नहीं मुझे राम चाहिए। शत्रुघ्न जी बोले मतलब? भरत जी बोले अरे तुम मुझे साधु कहते हो, दुनिया मुझे साधु कहते तात भरत तुम सब विधि साधु। अगर दुनिया मुझे साधु कहते साधु का कार्य क्या है? साधु अपने मोह में किसी को नहीं बांध सकता, अगर उसे बांधना ही है तो भगत को भगवान के मोह में बांधता है, अपने मोह में नहीं बांधता। कैकेयी मैया मेरे मोह में आकर राम भगवान को छोड़ दी थी, इसलिए मैंने मैया से अपना मोह छुड़ाकर फिर से राम का मोह जागृत कराने के लिए मैंने कुछ कटु वचन बोल दिए। मैं बुरा बना तो बना, कम से कम कैकेयी मैया तो अपने मार्ग को सुधार ली, फिर से राम के शरण में चली आई, फिर से राम को पुकार रही है। ये भरत की साधुता है, ये भरत की करुणा है। लड़खड़ाते कदमों से सूखे होठों को लेकर रोते हुए भरत भैया माँ कैकेयी के कक्ष से कौशल्या जी की तरफ आए। कौशल्या जी की बूढ़ी आंखें उसी रास्ते को बार बार टकटकी लगाए निगाह देखे जा रही है जिस रास्ते से उनका बेटा राम गया है। मानो उन बूढ़ी आंखों को अभी भी भरोसा है कि मेरा लाला लौट कर आएगा, इसी रास्ते से आएगा, फिर से मुझसे मिलेगा। ये सोच सोच करके मैया उसी रास्ते को देख रही है। इतने में सुमित्रा जी कटोरे में दूध लेकर आई। कैकेयी कौशल्या जी से कहती है बहन जब से राम गए हैं तब से आपने मुख में कुछ भी नहीं डाला है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ऐसे तो अस्वस्थ हो जाएंगे, थोड़ा सा ये दूध ही पी लीजिए, मत कुछ खाइए, कम से कम ये थोड़ा सा दूध ही पी लीजिए। कौशल्या जी सुमित्रा जी के हाथों से दूध का कटोरा ली और उस दूध के कटोरे को देख करके मुख तक तो ले आई, लेकिन देख कर फफक कर रोने लगी, व्याकुल होकर रोने लगी और कहती है सुमित्रा ये दूध का घूंट मेरे गले से कैसे उतरेगा, न जाने मेरा राम कुछ खाया है कि नहीं खाया है। वो अगर भूखा होगा तो माँ कैसे खा सकती है। माँ कौशल्या रो कर कहती सुमित्रा लगी बेटा पाका हो रही के भूखे हुई चले पाँव दुखे हुई। मेरा राम सवेरे से चला होगा, भोरही से चल रहा होगा, चलते चलते मेरे लाला का पाँव दुखने लग रहा होगा। कौन होगा जिससे वो सुनाएगा, कौन होगा जिसे वो बताएगा, वो कष्ट अकेले सह रहा होगा। सुमित्रा हो रही के हुई है चले पाँव प्यासे मुख सूखे हुई है जागे मन रात के। क्या घर चले होंगे, रात के जगे होंगे, मुँह मेरे लाला का मेरे बच्चा का सुखा गया होगा, भूख के मारे तड़प रहे होंगे। कौन सी माँ बैठी है जो उन्हें खिला देगी माँ। और जिस लाला को मैं 1 मिनट के लिए घर के बाहर नहीं निकलने देती थी, जब वो कहता खेलने जाऊं तो मैं मना करती कि सूरज की तेज किरणें तुम्हारे कोमल अंगों को कुम्हला देंगे, मत जाना। आज वो लाला इस सूरज की कठोर किरणों में कैसे जा रहा होगा। सुमित्रा कौशल्या जी कहती है सूरज की किरण लागी लाल कुम्हलाने हुई, सूरज की किरण लागी लाल कंठ लपटाने धागा आने हुई है रात की। और देखते देखते सूरज की किरणें सुबह फिर हो रही और भोर हो रहा और भोर होते हुए किरण फूट रही। अब क्या करें, सुबह का किरण देखते देखते रात की अंधेरिया कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है।
सुबह से कुछ खाया होगा कि नहीं, सूरज की किरणों में कुल्हाया होगा, कंठ सूख जा रहे होंगे, मुखमंडल